संसार में कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। कोई सोचे कि मेरा ये पत्नी है, मेरा भाई है, ये मेरा ये रिश्तेदार है, ये कोई अपना नहीं है। ये कब तक है? जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, जब तक आप काम कर सकते हैं, दो पैसा कमा सकते हैं, तब तक ये लोग अपना। नहीं तो कोई किसी का नहीं। हम लोग देख रहे हैं कोई अपना नहीं है यहाँ पे। यही सत्य है, फिर भी लोग नहीं समझ पाते। बोलते हैं कि मेरा बीवी है, मेरा अपना, मैं बहुत इससे प्रेम करता हूँ, मेरा बीवी भी हमसे बहुत प्रेम करती है। ये लोग मेरा भाई है, बहुत हमसे प्रेम करता है, मैं भी करता हूँ। लेकिन वास्तव कोई बिना सवाल का प्रेम नहीं करेगा। अगर आपके अंदर में ऐसा कोई भी बीमारी आ गई तो वहीं पत्नी, वहीं भाई, कोई साथ में नहीं बैठेगा। डॉक्टर बोल दे कि भाई साथ में बैठेंगे तो आपको भी बीमारी पकड़ेगी, कोई साथ में नहीं बैठेगा। सब आपको प्रेम निकल जाएगा। आप प्रेम क्या होता है सब समझ में आ जाएगी कि प्रेम, सत्य प्रेम क्या है। इस ब्रह्मांड में प्रेम केवल भगवान ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं। प्रेम उनसे करो जो कभी मिटे नहीं। पति, भाई, पत्नी उनको बनाओ जो कभी नष्ट ना हो। वो एक ही है, राधा कृष्ण, और कोई नहीं। महाभारत में जो पंचाली थी, पांच पति थे उनके, पांच पति, एक से एक वीर थे। वो लोग के पास वो शक्ति था कि इंद्र के ऊपर हावी हो जाते, इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग जाए। इतना ताकतवर, इतना बल, इतना विद्या वो लोग के अंदर था। वो शक्तियां पांचों पतियों का। पत्नी पंचाली को जब चिरहरण होने लगा तो पांचों पति रहते हुए, उतना बलवान रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया, अपने पत्नी को नहीं बचा पाया। चिल्लाती रही कि मेरा पति उठो, मेरा रक्षा करो, लेकिन नहीं, नीचे से मुंडी ऊपर नहीं उठा पा रहे थे पांचों भाई। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य वहां पे एक से एक महारथी थे, कोई कुछ नहीं किया। समझ गए कि दुनिया में अपना कोई नहीं है। सबके सब स्वार्थ में डूबे हुए हैं, कोई अपना नहीं है, कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे एक ही है, भगवान कृष्ण, और दूसरा कोई नहीं है। तुरंत भगवान जब देख लिया कोई सहायता नहीं हो रहा है, एकदम थक गई, हार गई, उनको नग्न करने के लिए उनको कपड़ा जब खुलने लगा दुशासन, तो देखी कि कोई अब हमको बचाने वाला नहीं है। सीधा भगवान को समर्पण कर दिया। अहम समर्पणाय राधे कृष्ण। भगवान को तुरंत समर्पण कर दिया। हे प्रभु, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, आप रक्षा कीजिए, जो भी करना आप कीजिए, लेकिन मैं अपने आप को समर्पण कर दिया। पंचाली ने जब अपने आप को समर्पण किया भगवान को, भगवान तुरंत जो है कि प्रकट हो गए। और भगवान को वही व्यक्ति देखता है जिनके अंदर में दिव्य शक्तियां है, भगवान की कृपा है। कपड़ा खोलते खोलते, साड़ी खोलते खोलते दुशासन गिर गया, फिर भी खत्म नहीं हुआ। इतना बड़ा चमत्कार वहां पे हुआ, फिर भी मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ पाए। जो राक्षस बुद्धि के लोग थे वहां पे, जो नग्न करने का प्रयास कर रहे थे, नहीं समझ पाए कि ये कैसे हुआ, इनको कौन बचाया, नहीं समझ पाए। तो दुनिया में अपना कोई नहीं है, सिर्फ भगवान है, उनके अलावा कोई नहीं है। जिसको आप मान रहे हो वो मूर्खता है तुम्हारी। भगवान इस धरती पे एक रोल दिया है निभाने के लिए, कि रोल को आपको निभाना है। और रोल को हमको निभाना है बस, कि हम पति है, भाई है, पत्नी है, पुत्र है, वो रोल हमको निभाना है। आगे वालों को मालूम ना चले कि क्या रोल निभा रहा है, कि नाटक कर रहा है, कि जो है कि हकीकत में कर रहा है, उसको महसूस भी नहीं होना। उसको कमियों को पूरा करना, क्या चाहिए आपको पूरा करना, उसको सेवा करना है। जैसे कोई भी डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है, उसमें हीरो हीरोइन का रोल जब दिया जाता है, गुंडा का रोल दिया जाता है, कैसे रोल निभाते हैं लोग, लेकिन वास्तव में नहीं वो लोग करते हैं, वो रोल निभाते हैं, कलाकार है। वास्तव में वो लोग क्या है वो लोग जानते हैं, वास्तव में कौन है। वैसे वास्तव में हम लोग को मालूम है कि हम लोग कौन है, क्या करना है अंदर से।
बाहर तो दिखलावा है ना, अंदर से भगवान की भक्ति करना है, भगवान का नाम को उच्चारण करना है, भगवान के लिए जो है कि रोना है, आंसू बहाना है, हे प्रभु कब अपना शरण में लेंगे हमको, कब भक्ति प्रदान करेंगे। हाँ, लेकिन महसूस किसी को नहीं होने देना है कि हाँ हमारे अंदर में क्या चल रहा है। नहीं तो जो व्यक्ति सोच लेता है कि मेरी पत्नी है, यही नहीं का बात मानता है, पत्नियों का बात मानकर जो है कि अपने जीवन जो है कि नरक के बराबर कर लेता है, पत्नी के बात मानकर माता पिता को छोड़ देता है, भाई को छोड़ देता है, उनके नजर में पत्नी के अलावा दूसरा कोई अच्छा लगता भी नहीं है। ऐसे राक्षस बुद्धि का लोग हैं। जीव हत्या करेंगे, मांस खाएंगे, पत्नी को खिलाएंगे, पत्नी को बात मानेंगे। ऐसे ऐसे राक्षस बुद्धि वाले लोग जो है कि इस धरती पर है। कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। हरे कृष्णा राधे राधे, ये कलयुग का प्रभाव है। इनकी बुद्धि, इन लोगों की बुद्धि बिगड़ चुकी है। पत्नी को बात मानकर माता पिता को त्याग देते हैं, भाई को त्याग देते हैं, और जो है कि वो जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और अपने पत्नी के नज़र में अच्छा बनने का प्रयास करते हैं कि मेरा पत्नी जो है कि हमको अच्छा समझे। हाँ, अकेले में क्या करेंगे वो जानते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ। अकेले में उनको मालूम है कि मैं कैसा आदमी हूँ अपने, लेकिन पत्नी के सामने अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। अकेले में कहीं जाएंगे, कोई लड़की दिखाई दिया तो बिना देखे हुए मानेंगे नहीं, एक नज़र तो पक्का घुमाएंगे। एक नज़र घुमाने के बाद मन में कल्पना करेंगे तो लड़की कैसी है, नीचे से ऊपर तो उनका चित्र उनके दिमाग में बैठ जाएगा, और मन जो है, उनकी मन जो है उसमें आनंद लेगा, और अंदर अंदर शोषण करेंगे, और बीवी के सामने आएंगे तो अच्छा बनेंगे, और बीवी का बात मानकर गलत गलत कार्य करेंगे। बीवी बोलेगी कि हम लोग अलगा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, तो माँ बाप से अलग हो जाते हैं, भाई भाई से अलग हो जाते हैं, अब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, कोई भी बात हुआ तो बड़ा बड़ा बात बोलते हैं लोग। ऐसे ऐसे राक्षस बुद्धि का लोग जो है नरक में जाते हैं, सीधा नरक में। इधर कहीं उसका रास्ता नहीं है, इधर कोई भी रास्ता नहीं, सीधा नरक में। जो शास्त्र विरोध हो, शास्त्र विरोध कार्य करता हो, उसको सीधा नरक में, क्योंकि शास्त्र का विरोध है। माता पिता को छोड़ना, भाई से अलग हो जाना, पत्नी के गुलाम बनकर आना, जीव हत्या करके खाना, ये सब शास्त्र विरोध है। तो ऐसा व्यक्ति कहाँ जाता है? सीधे नरक में जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये सूचना हम दे रहे हैं कि सुधर जाओ, क्योंकि शरीर अपना नहीं है, ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर मिट जाएगा। इसमें बुद्धि भगवान दिया है, बुद्धि का प्रयोग करें आप लोग। समय है, जो भी वीडियो देखे वो सोचे समझे कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि हम सत्य जानते हैं कि सत्य क्या है, और सत्य जानते हुए भी निस्वार्थ भाव से हम कर्म करते हैं कि कर्म के बंधन में ना बंधे, भगवान को समर्पण करते हुए कर्म करते हैं। तो आप लोग भी सत्य को जानिए, और प्रेम से, प्यार से, भाई भाई, माँ पिता सबको साथ लेकर चलिए। पत्नी का गुलाम मत बनिए, नहीं तो पत्नी क्या है मालूम है ना, यमराज का दूत है। एक बार पत्नी का प्रेम में गिर गए तो प्रेम थोड़े है वो हवस का पुजारी है, प्रेम नहीं है। एक बार गिर गए तो जीवन में उठेंगे भी नहीं। बहुत ऐसा लोग एक पत्नी के अलावा तो दूसरे की बात सुनते भी नहीं है। कोई आप कितना भी बात अच्छा बोलिए उन लोगों को, वो सुनने वाला नहीं है। उनकी केवल पत्नी की बातें अच्छा लगती है और किसी को नहीं। तो सुधर जाइए, भगवान बुद्धि दिया है, और भगवान की भक्ति करते हुए अपना आत्मा को उद्धार कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा जीवन है, कब मृत्यु आ जाएगी कोई गारंटी नहीं है। छोटा सा जीवन है, कब खत्म हो जाएगा, शरीर से कब आत्मा निकल जाएगी, दरवाजा पे खड़ी है मौत, कब आ जाएगी या टिकट दी कोई गारंटी नहीं। नई लोग बोलते हैं अरे फलाना गए तो गाड़ी से कचरा गई, गाड़ी से कचरा नहीं गया, वो बहुत उसके सामने खड़ा है, हमेशा हर जीव का सामने खड़ा है। फलाना आदमी को हार्ट अटैक आ गया, रात में मर गया, अरे उसका वो लिखन था मर गया,
क्योंकि उस शरीर कोई गारंटी थोड़े है आत्मा को निकल जाए। जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक भगवान का जितना नाम लेना है नाम ले लो। एक एक मिनट एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग के लिए। ये शास्त्र बतला रहा है, भगवान स्वयं बोले हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे शरण में आ जाता है मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता हूं। ये जो दुखमय जीवन है, ये दुखों का जो घर है भौतिक जगत, इस जगत से पार कर लेता हूं, मैं अपने धाम को प्राप्त कर लेता हूं, करा देता हूं, जहां से ना कभी जन्म हो ना कभी मृत्यु हो। तो जो व्यक्ति अगर नहीं जानते हो जान जाए और भगवान की भक्ति करे और शास्त्र का अध्ययन करे। कम से कम एक बार श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर ले। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप एक बार अध्ययन कर ले, वो सत्य जान जाएंगे। सत्य क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे कर्तव्य करना है इस जगत में रहते हुए, कैसे नहीं करना है, सब समझ जाएंगे। अगर नहीं किया ऐसा, अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाला समय में क्या गति होगी सब वैष्णव लोग जानते हैं किनको क्या गति होती है। ऐसे एक व्यापारी था, दुकानदार था, मिठाई की दुकान किया हुआ वो व्यक्ति जो है कि अपने जीवन में ना कभी भी भगवान की भक्ति नहीं किया और केवल भौतिक तत्व इकट्ठा करने के लिए कि मेरा दुकान बहुत बड़ा हो जाए, मैं बहुत संपत्ति वाला हो जाए, दिनों रात मेहनत करता रहा। एक दिन वो व्यक्ति मर गया तो उसका दुकान उसका पुत्र चला रहा था। एक दिन अंगरा ऋषि नारद मुनि जब उधर विचरण कर रहे थे आकाश मार्ग से, तो ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा देवताओं जब विचरण करते हैं तो कोई भी इंसान देख नहीं सकता है, क्योंकि उनको देखने के लिए दिव्य आंख चाहिए। तो विचरण कर रहे थे तो उस दुकानदार के बाजू में जो कचरा फेंका हुआ था, मिठाई का जो पत्तल होता है, कागज होगा जो फेंका हुआ था, एक कुत्ता आकर चाट रहा था। वो जो लड़का था दुकानदार का, वो लाठी निकाला और कुत्ता का बहुत जोर से मारा। कुत्ता चिल्लाते भागा वहां से। नारद जी हंसने लगे। अंगरा ऋषि बोले, अरे प्रभु महाराज आप हंस रहे हैं, आप भगवान का शुद्ध भक्त हैं, आपको मालूम है कि हर जीव में भगवान वास करते हैं। वो कुत्ता के अंदर भी भगवान है, परमात्मा है, फिर भी आप हंसे। नारद जी बोले, करे महाराज मैं उसके लिए नहीं हंसा, मैं इस बात पर हंसा हूं कि जो कुत्ता है ना वो दुकानदार मालिक है, वो मालिक है, और जो मारा है ना उसका वो पुत्र है। वो उसका पुत्र है, देखो कैसे लाठी से मारा है और कैसे वो चिल्लाते भाग रहा है, लेकिन पुत्र को नहीं मालूम कि मेरा पिता है, और ना कुत्ता को मालूम है कि ये मेरा पुत्र है। ये भगवान की अजब माया है, अजब लीला है। जब जीव एक बार फंस जाता है तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास करेगा तब तो निकलेगा। जब प्रयास नहीं करेगा तो कैसे निकलेगा। तो ऐसा लाठी मारा को कुत्ता को कितना दर्द हुआ होगा, चिल्लाते चिल्लाते भगा। और वही कुत्ता जब इंसान था, दुकानदार था, मालिक था उस दुकान का, तो कभी भी जीवन में प्रयास नहीं किया, अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि मैं भगवान की भक्ति करके आत्मा को उद्धार करूं। नहीं, केवल कामना, केवल रजोगुण में केवल कामना कि मैं बहुत धन इकट्ठा कर लूं, और इकट्ठा करते करते कुत्ता बना। तो अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल कामना में डूबे हुए हैं तो वो भी वही बनेंगे, कुत्ता, बिल्ली, सुगर, हाथी, जो है कि नदी में चलने वाला जीव, अचल प्राणी, वही लोग बनेंगे। इसीलिए मैं बतला रहा हूं कि पहले भगवान की भक्ति करते हुए कर्म करो। भगवान क्या आदेश दिए हैं वो ऐसा आप पालन करो। गीता में भगवान क्या बोले हैं उसके हिसाब से पालन करो और आत्मा को उद्धार करने का प्रयास करो, क्योंकि जो भक्त होते हैं भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान गीता में स्वयं बोले कि हे अर्जुन, मेरा भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी मेरा भक्ति कर ले
तो कभी वो विनाश नहीं होगा। थोड़ा सा भी भक्ति कर ले तो उच्च लोक की प्राप्ति होगी। वहां के गणना के हिसाब से 500 वर्ष तक वहां राज करेगा। फिर वो ऐसा घर में जन्म लेगा जो वैष्णव होंगे और मेरी भक्ति करते हुए मेरा धाम को प्राप्त कर लेंगे उस जन्म में। तो भक्ति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कलयुग में अनेक प्रकार के मजहब बन रहा है, अनेक प्रकार के लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। हाँ, तो इससे बचे और भगवान की भक्ति करें और पत्नियों के गुलाम ना बने, सबको एक लेकर चले, पत्नी, माँ, बाप, भाई सबको एक लेकर चले, सबको बराबर देखें, अपना कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करते हुए अपना आत्मा को उद्धार करें। नहीं तो बड़े से बड़े वीर इस धरती पाए मिट गए तो हम लोग कौन सा खेत का मूली है।